आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 10 का आज हम लोग मैथ पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि तीन संख्याओं इस प्रकार है, यदि इनमें से दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त संख्या क्रमशः 164, 158, 132 है। तो तीन मूल संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत आपको निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि तीन संख्या है, ए है, बी है और सी है। तो फर्स्ट टू का औसत, ये फर्स्ट टू का औसत मतलब ए प्लस बी का औसत निकालने के लिए दो संख्या है, तो 2 से डिवाइड प्लस सी इक्वल टू दे रहा 164 दे रहा है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा में कहा जा रहा है कि बी और सी का औसत मतलब ए प्लस क्या बी प्लस सी का औसत अगर जोड़ दें तो इसके लिए ये तीसरा हो जाएगा। तो इसका दे रहा 158 दे रहा है। ठीक है, एक और दे रहा है मतलब ए प्लस सी का औसत निकालकर तीसरा कौन हो जाएगा, बी, तो ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, दूध से, फ्रैक्शन हटाना है दूध से, यहां पर भी दूध से मल्टीप्लाई या एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा कितना, a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, तो 328 आ जाएगा। उसी तरह से दूध से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस क्या c इक्वल टू आ जाएगा कितना 316 आएगा। इसको करेंगे तो कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2b प्लस क्या c इक्वल टू आ जाएगा 264 आएगा। ऐड करने पर इधर देख रहे हैं कि इधर a, इधर 2a और a को ऐड करेंगे तो 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 आएगा तो 4 कॉमन कर लेते हैं। b इक्वल टू ऐड करेंगे तो 908 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 908 डिवाइड बाय कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो औसत निकालना है, यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 और 7 आएगा। ठीक है, तो औसत जब निकालेंगे a प्लस बी सी का औसत, जब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि औसत बताएं तो 227 डिवाइड बाय कितना आएगा 3, तो 7 का 21, 5 या 15, 2/3, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतर्गत एक वृत्त है जो भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी को क्रमशः पी क्यू आर एस बिंदु पर स्पर्श करता है। यदि बी पी 4 सेंटीमीटर, एस डी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है तो डी सी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं कि कोई आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है, इसके अंदर कोई एक वृत्त है, वृत्त है। अब कहा जा रहा है इसका नाम ए बी सी और डी कहा गया है। ठीक है, ए बी को पी पर कटता है, पी पर स्पर्श करता है, क्यू पर, बीसी को किस पर, क्यू पर, आर और क्या होगा एस। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि बीपी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रहा है, एस डी दे रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 दे रहा है, बीसी कितना दे रहा है, तो बीसी आपका टोटल दे रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और डीसी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, डीसी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आप लोग जान रहे होंगे कि कोई अगर एक सर्किल है, वृत्त है, जो कि स्पर्श लाइन किसी एक बिंदु पर जाकर मिलता है, ये ए है, ये क्या है, बी है, तो हम लोग प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए पी इक्वल टू क्या होता है बी पी, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, आपस में बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक के 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 3 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना दे रहा है 7 में से 4 चला गया तो कितना बचा 3, तो ये अगर 3 है तो ये भी लेंथ कितना होगा 3, और ये अगर 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6।
तो दोनों को डीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 3 दैट मीन्स कितना 9 सेंटीमीटर आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा कि सुषमा ने 12,000 में 6 मेज 12 कुर्सी खरीदी, उनमें से 15% लाभ पर और कुर्सियां को 10% हानि पर बेच दी गई। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ था तो मेज की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो दे रहा है 6 टेबल, मेज का मतलब टेबल, इसका चेयर, तो 12C इक्वल टू दे रहा है 12,000। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर टेबल पर मेजों पर कितना 15% का लाभ लेते हैं, 15%, तो 15% लाभ लेते हैं तो 15% लाभ माइनस ये हानि है इसलिए माइनस 10%, मतलब 12C इंटू 10% हानि दैट मीन्स प्लस 300। प्लस क्यों? क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए प्लस। क्लियर है। अब देखिए इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपको परसेंटेज को काट कर यहां पर 2 जीरो डाल देते हैं, तो 1590T और ये कितना -120C इक्वल टू इतना आएगा। ठीक है, अब हम लोग को कहा जा रहा है कि मेजों की कुल संख्या मतलब T का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करते हैं इसमें 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना कर देंगे तो 60T प्लस 120C इक्वल टू, इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 पर एक और जीरो बढ़ जाएगा। और इसका कितना 90T माइनस 120C इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको 4 जीरो, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 150T इक्वल टू आ जाएगा, तो T इक्वल टू कितना 1000, T इक्वल टू कितना 1000, तो 6T इक्वल टू कितना 60,000, सॉरी 6,000। तो आपका ऑप्शन क्या चाहिए, टेबलों को मेजों की संख्या कितनी हो जाएगी, मेजों की संख्या 6। ठीक है, इसलिए 6 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 6,000 रुपया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा बी। यही पूछा जा रहा है कि मेजों की कुल लागत कितनी थी, मतलब क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 में आपसे कहा जा रहा है कि एक नाव जो है 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में मतलब SB प्लस SW, मतलब 7.2 टाइम निकाल रहे हैं धारा के दिशा में, आप प्लस 3.2 विपरीत दिशा में 2 घंटे का समय लगता है, तो 3.2 डिवाइड बाई SB माइनस SW कितना टाइम लगता है, तो 2 आवर्स। पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि यह 1.5 किलोमीटर धारा के दिशा में 1.5 धारा के दिशा में SB प्लस SW और प्लस 0.6 बाई SB माइनस SW इक्वल टू टाइम कितना लगता है 24 मिनट लगता है, तो 24 बटा कितना 60, 24 बटा 60 मतलब इसको काटेंगे तो 4 और 10 आ जाएगा, मतलब 0.4 आएगा। अब देखिए दो गो स्टेटमेंट है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, तो हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब अपने मन से वैल्यू पुट कीजिए, सोचिए, आपको आ जाएगा, नहीं तो सोल्व करने में एग्जाम हॉल में बैठ जाइएगा तो टाइम आपका लेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 लाना है, मतलब अगर यहां पर अगर इसका वैल्यू अगर रख दें 8, अगर रख देते हैं 8 नहीं, इसका 4 अगर रखते हैं, यहां पर 4 रखते हैं तो 0.4 आएगा, मतलब इधर लाना है 12, इधर लाना है 12, तो 6 वैल्यू रखेंगे तो 1.2, दोनों को ऐड करने पर 2 आ रहा है ना। यहां पर भी अगर वैल्यू रखते हैं तो 0 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा, इसलिए आपका SB प्लस SW इक्वल टू कितना आ गया 6 और SB माइनस SW इक्वल टू कितना आ गया 4,
तो आपको नाव की चाल निकालना है, तो आप लोग को पता है कि दोनों को जोड़कर बाय 2 कर देते हैं, मतलब 6 + 4 / 2 दैट मीन्स 10, मतलब 5 km/h। 5 km/h। ऑप्शन कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड का आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, आपको साइन का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू दे रहा है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ए हाइपोटेनस रूट अंडर कितना हो जाएगा? तो a² प्लस कितना? b²। तो इससे अगर हम लोग b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? b। बेस निकालेंगे तो क्या आएगा? b। ये टिपलेट भी आपको याद रखना होगा। क्लियर है? ये क्या, इसके लिए ये p होगा, ये h होगा, और ये क्या होता है? b। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि h इक्वल टू कितना? a² आपको p² प्लस कितना? b²। मतलब कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको इसका वैल्यू निकालना सेक, मतलब आपको क्या होता है? b/h होता है। ठीक है, सॉरी, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? h बाई क्या होता है? b होता है। 10 का आपका p/b होता है, तो h यहां पर कितना है? रूट अंडर कितना? a² प्लस क्या? b² बाई b कितना? बेस कितना? b प्लस 10 का मतलब p कितना है? तो a है, अब बेस कितना है? तो b है। एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर कितना आएगा? a² प्लस b², अब प्लस a बटा में क्या होगा? b। यही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व करना है, ये सिंप्लीफिकेशन है, तो सोल्व करेंगे तो यहां पर देखिए, तो ये कितना होगा? 14 × 15 बटा कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट आपका कितना? 15 × 16 बटा कितना होगा? 5। आइए गुना करेंगे तो 15 × 16 हो जाएगा, 15 × 16। अब गुना में चेंज करेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 16। का मतलब क्या? गुना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 बटा कितना हो जाएगा? 2। 9 बटा कितना होगा? 2। तो सबसे पहले का हम लोग सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये यहां पर 3 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? सॉरी, ये तो कटेगा नहीं ना, एक मिनट। इसको सोल्व किए तो कितना आया था? का मतलब यह है, यहां पर रुक जाइए, पहले लिख लेने दीजिए टोटल। यहां पर कितना होगा? 14 × 15 बटा कितना हो जाएगा? 2 गुने ब्रैकेट चालू है तो कितना हो जाएगा? 15 × 16 बटा कितना? 5 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना हो जाएगा? तो 15 × 16, 16 बटा कितना? 3। का मतलब गुना, पहले इसी का काम होगा, यहां पर लिख दीजिए चाहे का। ठीक है, यहां पर का है कितना? 9 बटा 2 प्लस यहां पर अगर देखते हैं तो 11 माइनस कितना हो जाएगा? आपको ब्रैकेट में है 5 बटा 8 प्लस 3 बटा 1 माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 बटा कितना? 4। यही है, और भी है डिवाइड कहा जा रहा है यहां पर 5 को 20, 23 बटा 4 माइनस इसको 5 डिवाइड करेंगे यहां पर। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, इतना को सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके लिखते हैं। का मतलब सबसे पहले का काम होता है, ये कितना होगा? 25 डिवाइड कर देंगे तो 1 डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, मतलब इसका वैल्यू टोटल वैल्यू कितना आ गया? तो 1 आ गया, -1। ठीक है, अब चलिए यहां पर इसको सबसे पहले का काम खत्म करना है तो 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 3। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 24। तो गुना में जब केस में जब लाएंगे तो इसके जगह पर 1 बटा कितना? 24 लिखाएगा, तो 8 दूना 8 3 बार में, तो 15 बटा 2 गुने आपका आया कितना? तो 2 बटा 15 आ गया, 2 बटा 15 प्लस यहां पर सोल्व करते हैं तो इसको 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना होगा, ये
4 से नहीं 8 से गुना कर दीजिए, ये भी 8 से, ये भी दूध से गुना कर दीजिएगा तो ऊपर कितना आएगा 5 प्लस 8 तरीका 24 हो जाएगा और माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा 24 बटा 8, 24 बटा कितना हो जाएगा 8, 24 बटा 8 डिवाइड है, गुना करेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 23, 4 बटा 23 और माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये 15 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो +1 और -1 क्या हो गया कैंसिल, 8, ये 4 2 हो गया, ये कितना हो गया 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 12 बटा 23, डिवाइड 5 को 20 और 23 था ना, का मतलब यहां पर 25 डिवाइड करेंगे तो 1, इसको डिवाइड किए तो कितना आया 1, 1 आ गया 1, 5 बटा 25, 5 15 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, और सॉरी यहां पे 11 था, इसको सोल्व करने पर कितना 24 बटा कितना आएगा 8, 24 बटा 8 कट करेंगे तो 3, 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 आएगा। ठीक है, 8, चलिए एक बार और देखते हैं इसमें कहीं पर, चलिए हम लोग काम करते चलते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा 15 बटा 2 मल्टीप्लाई का साइन है, इसका हम लोग काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, एक 16 बटा कितना 16 बटा 3, और यहां पर 9 बटा कितना हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो 8 होगा, इसको काटेंगे तो 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। यहां पर डिवाइड का इसके बाद केस है तो 5 तिहाई 15 एक 16 बटा 5 गुने पलटेंगे तो 1 बटा कितना होगा 24। ठीक है, इसका काम हो गया। ठीक है, यहां पर अगर 5 बटा कितना होगा 4 होगा, बटा में 1 होगा तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 5 प्लस 8 तरीका 24 और माइनस 10, माइनस कितना 10, तो ये कितना -5 मतलब 19 बटा 8, 19 बटा 8 प्लस कितना 19 बटा 8 होगा, 19 बटा 8 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ये 4 बटा कितना होगा 23, 4 बटा 23। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले का मल्टीप्लाई तो 25 होगा, डिवाइड करेंगे तो 1, डिवाइड करेंगे तो 1, 1 आया, माइनस कितना 1 आया। ठीक है, चलिए यहां पर अगर कट करते हैं तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो जाएगा 3, 8 तरीका 24, 1 आ गया, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 2, नीचे 2 हो गया। ठीक है, तो 19 बटा 46 कुछ इसमें छूटा हुआ है, इसमें देख लीजिएगा कोई चीज इसमें छूटा हुआ है, का मतलब आपका गुना ही ना होता है ना, इसमें कहीं पर आपका छूटा हुआ है 16 नंबर में, देख लेते हैं। प्लस की जगह पर माइनस या माइनस की जगह प्लस, नहीं ठीक है। यहां पर हम लोग सोल्व किए थे कितना 15 बटा कितना आया था 2 और गुना इसको करेंगे 24, 16 बटा कितना आया था 5 और गुने 1 बटा कितना 24 और प्लस यहां पर जो हम लोग को आया था 16 19 11 माइनस करना था जो छूटा हुआ था, 11 माइनस कितना 19 बटा कितना 8, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 होगा 88 माइनस तो कितना होगा 69 बाई कितना 8, 69 बाई कितना 8 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, तो डिवाइड है यहां पर तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4 बटा कितना होगा 23 और माइनस कितना 1 आया था, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 3, इसको काटेंगे तो 8, 8 3 का 24 1, तो ये टोटल
-1 से कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, कितना आपको 3 बार में, मतलब 3/2, मतलब 1 होल 1/2। आपका आंसर क्या होगा, डी। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको दिखता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2500 रुपए में 25 वस्तु को बेचा गया। 25 वस्तु का एसपी जो दिया जा रहा है वो कितना 2500 रुपए दे रहा है। तो 10% का क्या हो रहा है, हानि, लेकिन 20% लाभ कमाना है, इसलिए 20% लाभ कमाना है 120/90। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और बटा में 3, मतलब आपका आया कितना, तो 2500 गुने 4/3, ये जो आएगा ये 20% का लाभ पर। तो कहा जाए 2400 रुपया में कितना आपको बेचना है। ठीक है, 2400 रुपया में, तो 25 वस्तु है। ठीक है, 25 वस्तु का दाम आपका विक्रय में हो गया कितना, इतना। तो एक वस्तु का अगर निकालेंगे तो यहां पर हम लोग को लाना है कितना, 2400 लाना है। यहां पर हम लोग को लाना है 2400, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। एक का दाम कितना हो जाएगा, तो 25 गुने 3 अब बटा 2500 गुने कितना 4, इधर 2400 रुपए में बेचना है, तो इधर भी कितना से 2400 रुपए से गुना कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये आपको ये 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 18 वस्तु, कितना 18, ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कहा जा रहा है कि 10 अंक की एक संख्या है, इतना संख्या है, तो 72 से भाग देने पर, मतलब 9 गुने 8, 72 का 9 गुने 8, मतलब 9 से भी विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 9 से विभाजित होने के लिए मतलब टोटल सम होना चाहिए 9। तो देखिए, तो इस संख्या में इतना ही में अगर देखा जाए तो 9 से सम करेंगे, 9 से डिविजेबल, 9 जो भी सम आ रहा है उसको हटा दीजिए। ये 10 1 हो गया, ये 6 और 6 और 14, मतलब आपको 4, 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14। तो 14 जो है, 14 जो आ गया, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 5, मतलब 4 का जोड़ी और होगा तब जाकर 9 से डिविजिबल होगा। या तो 4 यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। ठीक है, या तो 4 वहां पर होगा चाहे यहां पर होगा। देखिए इसको समझिए, जो संख्या जो लिखा जा रहा है, जो संख्या लिखा जा रहा है, देखिए आपके पास जो संख्या जो दिया गया है कितना 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, जो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 72 से, मतलब 9 इंटू 8 से, मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब विभाजित होना चाहिए। तो 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस y प्लस कितना 7 प्लस x प्लस कितना 2, जो भी आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, सम जो भी आना चाहिए 9 से डिविजिबल आना चाहिए, गुणज आना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, हम लोग जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 और 9 कितना 19, 27 और 5 कितना हो जाएगा 27, और 5 कितना 32 और 41 इसको ऐड करेंगे तो 48 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। तो 50 सम आया, 50 प्लस x प्लस y। तो ये दोनों का सम जो होना चाहिए 50 है, यहां पर कितना है 50 है, तो कितना हम लोग को 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये दोनों का सम होना चाहिए कितना 4 होना चाहिए, सम कितना 4। ठीक है, x और y का सम कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है,
तो 4 पर अगर बात करते हैं यहां पर ये 8 के डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 7 खाली जगह 2 जो होना चाहिए, ये लास्ट 2 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। तो आपको 8 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब लास्ट में 2 अगर है तो यहां पर जो भी संख्या होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि डिविजिबल हो जाए। तो 7 है तो 9 बार में लगेगा तो 72, मतलब 2 आएगा, यहां पर कितना रखेंगे 2, तो 2 तो शेष बच जाएगा, मतलब और उससे भी कम आपको लेकर चलना होगा, मतलब 72 से कम अगर लेकर चलते हैं, अगर मान लेते हैं यहां पर अगर 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो अगर यहां पर डिवाइड करेंगे 8 से तो 7, 5, 2 तो कितना बार में, तो 9 बार में, 9 8 72, 3 तब 2 तब ना 3 आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए 3, तब ना 2 आएगा, तो 4 बार में लग जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको x के जगह पर कितना आना चाहिए, x के जगह पर हम लोग को पता चल गया कि 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 अगर x के जगह पर 5 है तो यहां पर कौन ऐसा वैल्यू रखें कि आपको ये क्या चीज जोड़ने पर 9 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 55 प्लस क्या, 55 प्लस y, तो y के जगह पर हम लोग क्या, तो 9 का पढ़ा पढ़ते तो 45, 54 और 54 अगर 9 जोड़ेंगे तो 63, तो 63 बनाने के लिए 8 इसमें जोड़ी, अगर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 8 अगर लेकर चल जाते हैं तो हो जाएगा, मतलब y के जगह पर कितना हो जाएगा 8, y के जगह पर कितना 8, तो यहां पर x के जगह पर 5 है, x के जगह पर कितना है 5 और y के जगह पर कितना 8, y के जगह पर 8, 5 या 15 माइनस 8 दैट मींस कितना 7, आपका आंसर क्या होगा 7। ये विभाज्यता वाला कंसेप्ट पर आपको जाना है, लेकिन वहां पर भी इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे आपको बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। 25 नंबर में कहा जा रहा है कि 4 अलग अलग धन संख्याएं और वही क्रम में लिखी गई है, तो औसत और तीनों संख्याओं का औसत जो दे रहा है 12, मतलब a है, b है, c है, d है, 4 गो है, तो औसत इसका कितना हो गया, अगर 12 मिडिल टर्म ही होता है, मिडिल टर्म कितना 12, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यहां पर कि 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत जो है, औसत का 1/3 उस संख्या के सबसे बड़ी संख्या से कितना है, तो 19 कम है, 19 क्या है कम है, तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है, तो इसको यूज कीजिए क्या, बाई ऑप्शन से अगर यूज करते हैं तो जल्दी से बन जाएगा, बाई ऑप्शन से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसमें 21 लेते हैं, 21 लेते हैं, तो अवरोही क्रम में, तो यहां पर अंतर इसका अंतर कितना हो गया, तो अंतर निकालेंगे तो 9, ये 3 के फैक्टर में है, तो 3 को मतलब यहां पर 2, यहां पर और यहां पर दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो यहां पर 9 को 2 भाग में करेंगे तो पॉइंट में आएगा, कभी संख्या परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। 25 अगर रखते हैं, यहां पर 25 रखते हैं तो यहां पर आपको 23 होगा, यह भी संख्या नहीं हो सकता है। 22 रखते हैं, 22 अगर रखते हैं यहां पर तब होने की संभावना है, चलिए देखते हैं। 22 अगर रखते हैं यहां पर, 22 रखेंगे तो यहां पर 12, 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, फिर 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जा रहा है। लेकिन चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, तो कहा जा रहा है कि सभी संख्याओं का औसत का 1/3, सभी संख्याओं का औसत, मतलब 5 इसमें से घटा देंगे तो 7 होगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़कर बाई 2 यहीं पर औसत होगा, तो जोड़ेंगे बाई 2 मतलब 29/2 मतलब 29, 28, 29/2, तो 29 बटा कितना करेंगे 2, तो पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट वाला काम कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि संख्या दिया जा रहा है यहां पर, इसका मतलब 22 नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा 24 100% होगा। देखिए यहां पर 24 पुट करते हैं तो कैसे आपका आंसर आ जाता है। अगर यहां पर 12 अगर है और बड़ी संख्या कितना 24, तो कितना का 12 का अंतर मतलब 6 प्लस होगा, तो यहां पर 6 प्लस होगा तो 18, अच्छे ऐड कर देंगे, यहां पर भी कितना होगा 6 होगा, तो इसका ऑर्डर दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मतलब 15, तो एवरेज 15 का
औसत कितना 15 का क्या चीज कह रहा है, औसत का 1/3, 1/3 1/3 मतलब कितना आ जाएगा 5, 1/3 मतलब 5। डी से कितना कम है, 19 कम है ना, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो बाई ऑप्शन से जल्दी में जाया जा सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहां पर संख्या जो कह रहा था x, अगला संख्या कितना होगा x प्लस डी, अगला संख्या क्या होगा x प्लस 2d, अगला संख्या कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा 3d। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू दे रहा है कितना 12 दे रहा है, इसका वैल्यू क्या दे रहा है 12। ठीक है, तो अगर सभी का औसत निकालें तो औसत निकालने के लिए x x x x मतलब 4x प्लस d 3d मतलब 6d डिवाइड बाई 4, औसत का 1/3, औसत का कितना 1/3, बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो x प्लस 2d x प्लस 3d इक्वल टू कितना आना चाहिए 19, इक्वल टू कितना 19 आना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक और डाटा है x प्लस डी इक्वल टू कितना 12, तो ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग लेकर चलेंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, d का वैल्यू कितना 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 6 मतलब 6 प्लस 18 मतलब आपका हो जाएगा कितना 24। सोल्व करने पर आपका d का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 6। क्यों, क्योंकि यहां पर 6x प्लस डी 12 दे रहा है, तो 6 रहेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये चीज आपको सोल्व कीजिएगा तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सुरभि अपने आय का 75% खर्च करती है। यहां पर आय, खर्च, बचत, आय 100 था, खर्च 75 तो बचत 25। अब आय में कहा जा रहा है कि 20% बढ़ोतरी हो गया तो 120 हो गया, और बचत में 1% का घटा, 1% निकालेंगे, इसका 1% निकालेंगे तो 0.25, दैट मीन्स कितना 24.75 आएगा, 24.75। इसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो कितना 95.75 आएगा। तो देखिए तो खर्च में कितना वृद्धि हुआ, खर्च में वृद्धि हुआ इतना, तो कहा जा रहा कि उसके व्यय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, मतलब खर्च व्यय, यही इसी को कहा जाता है क्या, खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो 75 इंटू क्या 100 कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 25 3 बार में, 25 3 75, 25 8 25 3 बार में। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा 27 पॉइंट समथिंग होगा, 27 पॉइंट समथिंग होगा जो आपको आएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 27, अप्रोक्स में दिया जा रहा है वैल्यू। ठीक है, 27 पॉइंट आपको जितना भी आएगा, मतलब 80 3 बार में लगा रहे हैं तो 27 2 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर दिया जा रहा है कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवा ए बी और सी डी समानांतर है, जो वृत्त के केंद्र की एक ही तरफ है। कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त के केंद्र की एक ही तरफ है, मान लेते हैं इधर है, एक और इधर है, सेंटर यहां पर है। ठीक है, और जीवा 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर का दिया जा रहा है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 11 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे कि इसको ब्रेक करेंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो आपको जीवा के बीच की दूरी दे रहा है 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास निकालना है, मतलब आर निकालना है। तो ये अगर इन दोनों के जीवा के बीच की दूरी अगर 3 दे रहा है, ठीक है, ये आर मालूम है हम लोग को, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा तो 6 पॉइंट कितना, सॉरी 5.5 होगा,
5 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा, 5 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। ये जी बात था, ये कितना होगा 5.5। तो इसके लिए भी अगर रेडियस जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर रहेगा, तो ये ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, आपको डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे लेकर चलेंगे तो ये आपका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, तो आपको डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस चाहे आर स्क्वायर निकालते हैं इजी रहेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर। यहां पर भी उसी तरह से आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2.5 का क्या होगा स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो डी का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं यहां पर, तो डी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 × 30 और 25 इक्वल टू आपको कितना डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d प्लस 6.25 आएगा ना, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग ले जाके इधर घटा देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6d इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 30.25 माइनस 15.25, 15 पॉइंट कितना 25 होगा, ठीक है। तो d इक्वल टू जब निकालेंगे तो 15/6, 15/6 मतलब 5/2, 5/2, d का वैल्यू 5/2 आएगा, मतलब 2.5 आ गया। तो इसका वैल्यू जो आएगा 5.5, यहां पर 2.5, तो डायमीटर r इक्वल टू जो निकालेंगे 5.5 का स्क्वायर प्लस कितना 2.5 का क्या स्क्वायर का रूट अंडर, और d निकालना है तो यहां पर कितना होगा, दूध से गुना होगा, तो 5.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, मतलब d का वैल्यू जो आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, मतलब आपको क्या निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है। तो पॉइंट वाला केस आपका जो आएगा बटा में 100 आएगा, वो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो d का वैल्यू इसी तरह से जब सोल्व करने पर आपका आ जाएगा रूट अंडर कितना 146 सेंटीमीटर, सोल्व करने पर कितना रूट अंडर 146, मतलब ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, कहा जा रहा है कि धातु से बने एक बेलनाकार रोड 1 मीटर लंबी है, उसकी आंतरिक त्रिज्या दिया जा रहा है कि 27 सेंटीमीटर, धातु की सीट की मोटाई 9, तो रोल की वजन यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब, धातु का वजन है 8 ग्राम, ठीक है। तो आपको इसका वजन निकालना है, और आंसर जो दे रहा है देख रहे होंगे पाई के रूप में दे रहा है, मतलब पाई में आपको रखना है, बेलनाकार है, ठीक है। तो बेलनाकार है ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए कि ये है, और मोटाई जो कहा जा रहा है इसलिए एक और हम लोग बना लेते हैं ये, ठीक है। तो मोटाई कितना कह रहा है 9 सेंटीमीटर, और उसका आंतरिक त्रिज्या कितना दे रहा है, आंतरिक त्रिज्या दे रहा है 27, इसलिए इसका वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर कितना हो जाएगा, तो मोटाई आपको टोटल अगर बाहर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, ठीक है। आई इंटू एच इसका आंतरिक ऊंचाई रोल किया जा रहा है, ठीक है। इसमें लंबाई आंतरिक त्रिज्या दे रहा है इतना, और 1 मीटर लंबाई दे रहा है, 1 मीटर लंबाई का मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो गुने आपका कितना हो जाएगा 100, ठीक है, गुने 100। तो इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे मतलब 36, मतलब आपको वॉल्यूम जो आएगा पाई इंटू कितना आ जाएगा, सोल्व करने पर इसका आ जाएगा 56700 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
इसलिए इसका वजन जो होगा, वजन कहा जा रहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 8 ग्राम, केजी में दे रहा है, क्या चीज में दे रहा है, केजी में। तो इसलिए इसको 1 सेंटीमीटर मतलब आपको हो जाएगा पाई इंटू 56700 इंटू 8, केजी में लाने के लिए कितना से, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, तो केजी में जब सोल्व करेंगे तो यही 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 8 से हम लोग को क्या करना है, गुना करना है, तो आपको आ जाएगा 453.6 पाई केजी। तो देखते हैं कहां पर है इसका 453 मतलब ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें गुना भागा आपको करना है, ठीक है, जो कि एग्जाम हॉल में आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ है, DI से है, ये आपको दिया गया 2012, 13, 14, 15, 16 में आपको सभी का दिया गया है तालिका में। उत्पादन कारों का 1000 में दिया गया, क्या चीज में दिया गया, 1000 में आपको दिया गया जो भी डाटा। कहा जाए कि 2012 सी और डी, 2012 में सी और क्या, डी। ठीक है, 2014 में ए, 2014 में ए, 2014 के लिए क्या कहा जा रहा है, ए। ठीक है, और 15 में ई, 15 में ई, 15 में ई, इसका रेशियो बताना। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 प्लस 4 7, और अनुपात इसका कितना हो जाएगा, तो 5 6 प्लस 6 4। तो ऐड करेंगे तो 90, ये कितना हो जाएगा 120, रेशियो 3:, कितना हो जाएगा 4, 3:4, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, ये आपको दिया जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ग्राफ से है। कहा जा रहा है कि तालिका में, तो यदि बी प्रकार की कारों की उत्पादन से संबंधित डेटा का वृत्त आलेख चात्र में, ठीक है, 2016 के उत्पादन के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण आपको बताना है। केंद्रीय कोण का मतलब 360 पर वृत्त, आपका वृत्त जो है केंद्रीय कोण जो होता है, ये सब कोण जो होता है 360 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बी के लिए कहा गया 2016, ठीक है, 2016, तो बी 2016 कितना 72 है। ठीक है, तो सभी को हम लोग को ऐड करना है कि कितना आएगा, सभी को इसको ऐड करेंगे कि कितना आपका आएगा। तो टोटल बी को अगर ऐड करते हैं, टोटल बी को अगर ऐड करते हैं, तो टोटल बी जो ऐड होगा वो आएगा आपका कितना 320, 320 कितना आएगा 320 आएगा। टोटल को ऐड करने पर, ये सब को ऐड करने पर कितना आएगा 320 आएगा। तो 320 से बनाएगा 360 डिग्री, तो आपको कितना 2016 में बी के लिए कहा जाए 72, तो 72 जो है वो कितना डिग्री पर आएगा 72/320, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 9 बार में, 8 4 बार में, ये कितना हो जाएगा 9, मतलब 81 डिग्री, 81 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ए 5400 में एक वस्तु खरीदी, इसमें से 30% की हानि पर बेच दी, इससे प्राप्त राशि एक और दूसरी वस्तु खरीद कर 60% के लाभ पर बेच दी, तो इसका कुल लाभ या हानि बताएं। ठीक है, कितना पर, आपको हानि पर, मतलब अगर क्रय मूल्य सीपी अगर 100 रुपया है तो एसपी अभिन्न कितना 70 रुपया होगा, क्योंकि 30% का क्या हो रहा, हानि हो रहा। ठीक है, अब इसको 60% का लाभ पर बेच दिया गया, 60% मतलब 160% का लाभ लेंगे तो 112 आएगा। तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है। आंसर कौन सा, बी। आंसर कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। डाटा का यूज नहीं करना है, इसमें परसेंटेज निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन
45। एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PA B एक छेदक रेखा सेकंड कहा जा रहा है। PT वृत्त की स्पर्श रेखा जहां A B T वृत्त पर स्थित है। ठीक है, यदि PT 5 सेंटीमीटर PA 4 सेंटीमीटर AB x सेंटीमीटर तो x के बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कोई आपका एक वृत्त है। ठीक है, कोई एक आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है, बिंदु P से, P है, बिंदु P से PAB एक छेदक रेखा PAB छेदक रेखा। ठीक है, PT स्पर्श रेखा है, यहां पर T है। ठीक है, जहां PT 5 सेंटीमीटर, PT के लिए कहा जा रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। PA 4 सेंटीमीटर और AB x है, तो x का वैल्यू, तो ये टोटल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऐसा केस में हम लोग जानते हैं कि PT के स्क्वायर PT के स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB होता है। तो PT कितना, 5 का स्क्वायर इक्वल टू PA कितना 4 गुने PB कितना हो जाएगा, P से B मतलब x प्लस कितना हो जाएगा 4, x + 4। तो 25/4 इक्वल टू x प्लस कितना 4। तो x इक्वल टू 25/4 - 4 मतलब आपको 16 घटाएंगे तो 9/4 मतलब 2.25। ऑप्शन कौन सा, डी। प्रॉपर्टी से यही इसका प्रॉपर्टी होता है, तो कोई भी स्पर्श जब करता है और सेकेंड पर काटता है तो क्या होता है, PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। $54 नंबर में कहा जा रहा है कि एक गोले का व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना % का अधिक होगा, व्यास में। तो व्यास कहें R इक्वल टू क्या होता है आपको D/2 होता है। तो या तो इसमें इंक्रीज करे तो या तो व्यास में इंक्रीज करे, बात तो क्या है, बराबर है। ठीक है, गोला है, आयतन लिखा हुआ मतलब AB फॉर्मूला, मतलब आपको कितना 140% 140 आपको ये कितना इंक्रीज किया। तो इसका AB फॉर्मूला यूज करेंगे तो 140% प्लस कितना 140% प्लस कितना 140 गुने 140% बटा में कितना 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 228% प्लस कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196%, तो ऐड करेंगे तो 674 इतना %, अब प्लस फिर 140% प्लस कितना 140 गुने कितना 476 डिवाइड बाय कितना 100%। ठीक है, तो इसी को सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा। हम लोग जानते हैं कि AB फॉर्मूला, ठीक है, उसी पर आपको सेट होगा। तो AB फॉर्मूला पर आपको सेट करने पर आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, इसमें AB फॉर्मूला को यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1282 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 4%। ठीक है, कितना आ गया 12, मतलब पहला ऑप्शन, कितना पहला ऑप्शन। या दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं, AB फॉर्मूला का छोड़कर भी दूसरा फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर 100 कितना लिखा हुआ है 140%, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका 140 बटा कितना 100, तो कितना 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और कितना 5, 7 बटा कितना 5, 7 बटा 5। ठीक है, 7 बटा 5, तो पहले 5 था तो आपको इंक्रीज हुआ, अधिक कहा जा रहा, अधिक कहा जा रहा।
तो अधिक जब कहा जा रहा है मतलब ये दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 12। इसको आपको क्यू, इसका भी क्यू, क्योंकि आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यू, क्यू कर देंगे। तो इसका क्यू करेंगे तो 125 आएगा, 5 का क्यू 125। आइए 1728 होता है, 1700 कितना 28। कितना इंक्रीज परसेंट है, तो यही इंक्रीज वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 172 माइनस 125 डिवाइड बाई 125 इंटू क्या 100%। इसी को सोल्व करने पर 1282.4% आपका आएगा। ये भी तरीका आपका क्या है बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट आपको तरीका है, इसी से आपको क्या करना है सोल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कहा जाएगा ट्रेन बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और रुकने के साथ 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो आपको S1 इसको क्या है S2, S1 माइनस S2 बाई S1, ये जो आएगा ये पर आवर आएगा, ये क्या आएगा आवर आएगा। ठीक है, तो यहां पर 70 माइनस कितना 50 बाई 70, तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 56 है ना, यहां पर घटा देने पर कितना आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 70। ठीक है, तो इसको कट करने पर इसको 7 से काटिएगा तो 2, आइए कितना हो जाएगा 10, मतलब 2/10 आवर्स होगा। मिनट में चाहिए तो 2/60 गुने क्या 60 से मिनट में आपको आ जाएगा। 0 कैंसिल 6 दूना 12, मतलब 1 घंटा में कितना मिनट 12 मिनट ये रुकेगा। ऑप्शन कौन सा, तो बी। सिक्सटी नंबर में कहा जा रहा है कि ये तो आपको आ गया है गलती से। चलिए यहां पर क्या हो गया क्वेश्चन में, अच्छा देखते हैं इसमें। पिछले वर्ष में इतना, दूसरे दुकानदार इतना निवेश करती है, तो अगली तिमाही में उन्हें पहली तिमाही में कुल व्यय खर्च हो गया कितना 40%। और कुल व्यय इसमें क्या चाहिए 25%, तो टोटल खर्च कुल व्यय कितना, तो 40% आप प्लस कितना 25%, मतलब 65%। ठीक है, तो बचत कितना होगा, बचत कितना हो गया, तो 100 माइनस 65% मतलब 35% हो जाएगा ना। टोटल अमाउंट हम लोग के पास कितना है 5 लाख है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो 5 लाख का कितना 35%। 0 कैंसिल, 3 गो 0, 5 या 25, 15 17। ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, वसूल कितना किया गया तीसरे माह में, तो तीसरा माह में वसूल कितना, जो आपका पहले तिमाही में 40% ले लिया, दूसरे तिमाही में 25% ले लिया, तो 100% अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो 40%, 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 40 रुपया ले लिए, फिर 25 ले लिए, तो कितना रुपया ले लिए 65 रुपया ले लिए, तो बचा कितना, तो 100 में से 65 घटाएंगे तो 35%, तो वहीं टोटल जितना व्यय किए थे उसका कितना 35% और आपको लेना है। क्लियर है। 72 में कहा जाए 3 संख्या का अनुपात दिया गया और योग आपको दिया गया, पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या से 3 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का अनुपात बताएं। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं है इसमें, आप तो A है, B है और C है, तो कितना 3 5 और 8 ऐड करेंगे तो 8 16 बराबर कितना 48, तो 1 बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 9।
कहा जा रहा है कि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो +3 और +3, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 27, और दूसरी संख्या से 3 घटा देने पर 3 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, इसी का रेशियो आपको चाहिए। तो 3 से काटिएगा तो 4, 4 और 9, ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 18 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयताकार जो समचतुर्भुज के रूप में परिवर्तन किया जाए तो आयत के परिमाप उसके बराबर है, तो कोण 120 डिग्री, कितना कोण पर? 120 डिग्री पर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए एक कोई आयत है, इसी को मोड़ कर बना दिया गया समचतुर्भुज। ठीक है, इसका एंगल कितना कहा जा रहा है? 120 डिग्री। तो इसका जो 18 है और कितना है? 13 है, तो इसका जो परिमाप जो होगा 2, 13 प्लस कितना? 18 इक्वल टू इसका जो होगा, इस समचतुर्भुज में ना समचतुर्भुज कहा जा रहा है, तो समचतुर्भुज का कितना? 4a होता है, 4a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 गुने जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 और 1 बाई कितना हो जाएगा? 4, 11, 31 बटा कितना? 11/4 होगा, इसको काट दिए कितना आ गया? 2, मतलब 31/2, भुजा कितना? 31 कितना आ गया? 2 आ गया, 31/2। ठीक है, समचतुर्भुज के लिए 31 कितना आ गया? 2। ठीक है, अब कहा जा रहा कि इसका क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा अगर ए अगर है समचतुर्भुज का, तो एरिया कितना होता है? a² sin थीटा होता है, तो इसलिए एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 31/2 इंटू 31/2, ठीक है, 31/2 इंटू साइन 120 डिग्री, साइन कितना? 120 डिग्री। तो इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है? आंसर मैच कराने के लिए यहां पर कितना होगा? 12 होगा, यहां पर कितना होगा? 12, तब जाकर आंसर आपको आएगा। 13 पर जाएंगे तो 13 पर इतना ही के फॉर्मेट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, साइन 120 डिग्री का देखिए कैसे निकालेंगे। साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू, साइन कितना? 90 प्लस कितना? 30 लिखेंगे, तो कॉस आपको कितना हो जाएगा? 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर √3/2 रखने पर यही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो जो कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर जो मैच करने के लिए यहां पर 13 की जगह पर कितना रखना होगा? 12, तब जाकर आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं हम, 13 की जगह पर 12 रखकर आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या है फिर से देखते हैं। कोई एक आयत है जो कि आपको 18 और कितना दे रहा है? 12, तो परिमाप हो जाएगा 2, 12 प्लस कितना? 18, मतलब 30, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया गया है, क्या चीज? समचतुर्भुज में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ये कितना? a होगा, तो इसका परिमाप कितना होगा? 4a, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। a इक्वल टू कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना होगा? a² साइन थीटा होता है, तो 15 का स्क्वायर, 15 गुने 15 गुने साइन 120 डिग्री का, 120 डिग्री का वैल्यू कितना? √3 डिवाइड बाई 2, मतलब 225 √3 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। कौन? ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में सुधार कर लेना है। यहां पर कितना होगा? 13 की जगह पर 2 अगर रहता है तो आंसर आपका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कहा जाए एक पर्स में पैसा कितना? 1/5वां हिस्सा निकाल लिया गया, तो x रुपया है तो निकाल लिया गया 1/5,
का 1/12वां हिस्सा, तो 1/12 इक्वल टू 7.40 दे रहा है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.4 इंटू 12 गुने कितना 5 डिवाइड बाय कितना 4, डिवाइड बाय कितना 4, तो इसको गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना जब करेंगे तो बाटा में हटा देते हैं पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 10, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 5, दूर से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 7 हो जाएगा, 7 का 21 मतलब 11 आपका आंसर ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन में आपको निकालना है इतना मिनट को एक दिन का, तो मिनट आपको कितना है 4.5 मिनट, और 24 गुने 24 घंटा एक दिन में कितना 24 घंटा मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कितना 60, पॉइंट्स हटाएंगे 0, 15 3 बार में 15 चौको 60। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 1 बटा कितना 320, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन कौन सा ए। अब देखिए इसका वैल्यू कहा जाए निकालने के लिए। ठीक है, x का वैल्यू 9 दे रहा है, y का वैल्यू इतना दे रहा है, तो यहां पर 9 और यहां पर रूट कितना 17, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस कितना 17 का पावर -1/3 -1 दे रहा है, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 6 का पावर कितना -1/3 -1, तो 1/4 के पावर 3 64 होगा। अगुने 1/3 -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस में अगर रहता है तो 1/e का पावर m लिखते हैं, इसलिए बाटा में 3 3 कैंसिल, तो आया 1/4 -1 डेट मीन 3/4, कितना 3/4 सॉरी माइनस में होगा। ठीक है, 3/4 ऑप्शन कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहा जा रहा है कि ए और बी आपका इन्वेस्ट किया है 3,20,000, 4 लाख। ठीक है, इन्वेस्ट करता है, 4 महीने के बाद ए जो है आता है 1,08,000 रुपया के साथ व्यापार में एंट्री कर देता है। फिर कहा जा रहा है कि ए और बी सी द्वारा निवेश की गई राशि को निकाल लेता है। कब? 4 महीने के बाद ही कहा जा रहा है निकाल लेता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हुआ, तो ए बी सी का हिस्सा आपको बताना है। ठीक है, ए बी सी का हिस्सा बताना है। तो चलिए ए जो है इन्वेस्ट करता है, यहां पर एक काम करते हैं, कितना जीरो 3 जीरो है ना, 3 जीरो काट देते हैं, इसमें भी 3 जीरो और इसका भी 3 जीरो काट दिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, और बी जो है और सी जो है आपको कितना 108। ठीक है, तो देखिए 4 महीने के बाद सी आता है, 1 ईयर्स के लिए कहा जा रहा है, तो 4 मतलब ये 8 महीना तक ही काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी स्टार्ट किया है, तो ये 4 महीना तक काम किया, ये भी 4 महीना तक काम किया। अब पैसा निकाल लेता है किस रेशियो में, तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, और 400, तो इसमें 0 0 कैंसिल, आपको 8 से काटेंगे तो 4 और कितना 5, इसी रेशियो में, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9, 9 टेंस टू कितना 108, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा गया सी जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना ही पैसा क्या किया है, निकाल लिया है 4 महीने के बाद। तो किस रेशियो में, तो जो इन्वेस्ट जो करता है उसी रेशियो में निकालता है। ठीक है, तो 9 1 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 12 चौको कितना 48 और 12 पचे कितना 60, तो ये 48 जो निकाल लिया मतलब 332 माइनस कितना 48, अब काम करेगा 8 महीना तक। ए जो है कितना पैसा, बी कितना 60 निकाला है, तो 400 माइनस 60 गुने कितना 8। अब इसी का जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में हम लोग को प्रॉफिट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा आपका जो आ रहा है उसका जो रेशियो जो आएगा, वो जो रेशियो निकालिएगा 4:5 कितना आएगा 1, मतलब ऐड करेंगे तो कितना 10
10 बराबर टोटल प्रॉफिट आपको दे रहा है कितना 51840, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5184 आएगा। ठीक है, तो तीनों का हिस्सा निकालना, तो देखिए तो 1 बराबर जो आएगा 5184 आएगा। तो देखिए तो ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ना एक बच रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बी, सब का नहीं निकालना है। यहां पर ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो जल्दी में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है 81 नंबर में कि 3 प्रकार के फल का रस मिलता है, मालिक इस बार एक सर्वेक्षण करता है कि इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े दिया गया है। कहा जा रहा है कि 45 लोग 45 लोग जो है ना, ये फर्स्ट वाला रस लेता है, दूसरा ये इतना रस लेता है, और 40 लोग तीसरा पसंद करता है, और 20 लोग तीनों पसंद करते हैं, ये तीनों पसंद करते हैं, तीनों पसंद करने वाला है। ठीक है, और 30 लोग जो है कम से कम 2 पसंद करते हैं, कम से कम 2 पसंद करते हैं। तो कितने लोग वास्तव में इस प्रक्रिया में फल का रस पसंद करने वाले हैं? ठीक है, तो वेन डायग्राम से आइए, इसको समझ लीजिए वेन डायग्राम से। पहला रस जो है, पहला व्यक्ति है 45, दूसरा का में है 60, और तीसरा का पसंद करने वाला है कितना 40। ठीक है, 20 लोग जो है तीनों पसंद करते हैं, 20 लोग कितना तीनों पसंद करते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 30 लोग इनमें से कम 2 पसंद करते हैं, कम से कम 2, कम से कम 2, कम से कम 2 आपसे कहा जा रहा। ठीक है, तो कम से कम 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी पसंद करते हैं, 3 भी पसंद करने वाले हैं, 2 भी 3 भी। मतलब अगर ए रखें यहां पर, बी रखें यहां पर, सी रखें, तो आपको ये टोटल का सम 30 होना चाहिए। तो 20 तो और लिखा हुआ है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 10 होगा। मतलब टोटल आपको कहा जा रहा है कम से कम लगाया, कम से कम 2 पसंद करने वाले, मतलब तीनों पसंद करने वाले होगा। केवल नहीं लिखा हुआ, केवल रहता तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 लेकर चलते। तो चलिए यहां पर अगर सबको जोड़ दें, ये 40 और 60 कितना हो गया 100, 145 हुआ। 145 में से आपको सबट्रैक्ट करना होगा क्या 20 और 10 कितना तो 30। ठीक है, 20 10 30 आपको, लेकिन याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में आपको गलत दिया जा रहा है। यहां पर होना चाहिए जो 30 लोग इनमें से कम 2 का जगह पर नहीं होगा, यहां पर केवल 2 पसंद करते हैं, केवल 2, तब जाकर यहां पर 30 आएगा। तो 30 और 20 कितना 50 माइनस करेंगे तब जाकर 95 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में यहां पर क्वेश्चन में एरर है, केवल 2 पसंद करने वाले, कम से कम नहीं, केवल 2 रहेगा तब जाकर आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 82 में विभिन्न प्रकार का दिया गया है। 85% बिक्री रोल शेष कहा जा रहा, प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 15,000 रहती है, तो से छोड़कर कितना, अरे बच्चा कितना 45% है तो 15% ही बाकी रहा ना, 15% ही बाकी रहा। ठीक है, तो छोड़कर इसका शेष कितना हो जाएगा, तो आपको 1,50,000 का कितना 15%। ठीक है, तो अनुमानित मासिक बिक्री छोड़कर कितना होगा, मासिक बिक्री अनुमानित कितना होगा, औसत निकालना है ना, औसत निकालना है तो तिमाही आपको कहा जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक 3 माह पर आपसे कहा जा रहा है। तो प्रत्येक 3 माह के लिए अगर आप लोग निकालें तो इसमें आपका जो आएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, तिमाही के लिए कहा जा रहा है। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5,75,000 आंसर।
तिमाही के लिए कहा जा रहा है ना, यहां पर प्रत्येक तिमाही के लिए आपसे कहा जा रहा है औसत बिक्री आपको निकालना है। तो पहले से तो 85% तो रेस्ट कितना बचा, 15%। तो इसी का ना 15% का तिमाही आपको निकालना है, तो बटा में क्या होगा, 3 तिमाही के लिए दिया जा रहा, तो औसत आपसे पूछा गया है ना, तो बटा में कितना होगा, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परवेज एक शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। वो एक ही समय एक ही मार्ग से एक दूसरे के कब्जे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे यात्रा रास्ते पर कहीं मिलते हैं। ठीक है, यदि यात्रा के दौरान, ठीक है, यहां से ये ए है और ये क्या है, बी है, कहीं पे जाकर मिल जाता है, ये चलता है। तो अगर परवेज का दिया जाए 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मिलने के बाद ये कितना 16 घंटा दे रहा है और इसका कितना दे रहा है, 4 घंटा दे रहा है। ठीक है, तो इसका चाल आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे जब मीट करता है, ठीक है, तो आपको इसके लिए देख लीजिए, एक दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, इसका स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर अगर है, ये मीट करता है यहां पर। मीट करने के बाद इसका टाइमिंग दे रहा है t1 और इसका टाइमिंग दे रहा है t2 अगर दे रहा, तो आप लोग जानते होंगे कि x बाई वाई इक्वल टू, चाहे यहां पर ऐसे भी लिखा जाता है, किधर से कीजिए, t1 x बाई वाई इक्वल टू रूट अंडर t2 बाई t1, t2 बाई t1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पर हम लोग सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी पर सेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग को जो स्पीड दे रहा है 4 अब बटा इसका कितना x, टाइम इसका, तो यहां पर 4 बटा कितना 16 का रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा 2/4 कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला है। S1 बाई S2, देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्या, S1 बाई S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बाई T1, ये फॉर्मूला का यूज है। ठीक है, जब भी मीट करेगा तो ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है। 84 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए जो है कितना मिनट लेता है 32, बी जो है 40। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 160, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये जो होगा इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग को इससे डिवाइड करेंगे, इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ए और बी एकांतर रूप से, मतलब फर्स्ट आवर ए काम करेगा उसके बाद में बी, तो ए जो है 5 और बी जो कितना 4, टोटल 2 आवर्स का काम, मतलब 2 घंटे में कितना 9 काम हुआ। तो टोटल है कितना 120 काम करना है। तो यहां पर अगर 20 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 20 से गुना करते हैं तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को गुना करना होगा, कितना से गुना करें, तो यहां पर आपका आ जाएगा 20 से नहीं बल्कि अगर 17 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 17 नवा 153 होगा, 17 से गुना करते हैं, यहां पर भी 17 से, यहां पर भी कितना से 17 से। ठीक है, एक एक घंटा के लिए आपका कहा जा रहा है 2 घंटा का। ठीक है, तो 17 से अगर गुना किए तो 100 कितना आएगा 53 काम, 153 और 17 दुना कितना होगा 34, 17 दुना क्या होगा 34। 1 मिनट, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ए जो है भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली करता है।
मतलब निगेटिव है। बी खाली टंकी को 40 में भर देता है, मतलब पॉजिटिव काम है। तो ए के लिए आपको कितना 32, अब बी के लिए है 40, निगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 160, तो ये 5 होगा, आपको माइनस में होगा, और ये कितना होगा तो 4 होगा, ये क्या होगा प्लस में। तो खाली टंकी होने में कितना समय लगेगा, पक्का खाली होगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है यहां पर। तो देखिए यहां पर आपको ए फर्स्ट आवर, ठीक है, -5, बी जो है सेकेंड आवर जब काम करेगा तो प्लस भरेगा, मतलब 2 घंटा का काम -1, ठीक है। तो यहां पर आपको काम करना होता है कि मल्टीप्लाई करें, कितना से मल्टीप्लाई करें। तो यहां पर देखिए आपको लेकर चलना होगा, कम से कम आपको यहां पर ऐसा काम करें कि आपको यहां पर डिफरेंस 5 का रहे, ठीक है। तो डिफरेंस 5 का रहने के लिए हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 160 यहां पर लाना है। तो 160 लाने के लिए कितना से, तो 160 मतलब टंकी को क्या करना है, खाली करना है, टंकी को खाली करना है। तो टंकी को खाली करने के लिए हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर 160 से, यहां पर भी 160 से होगा, तो 332 नहीं होगा। मिनिमम डिफरेंस हम लोग को रखना है 5 का, ठीक है। तो मिनिमम डिफरेंस हम लोग को 5 का, तो 15 से 150 से, और यहां पर भी 150 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा -150, माइनस क्या आएगा 150, 150, इधर कितना आ जाएगा 300H, ठीक है। अब देखिए फिर आएगा 5 और खाली करेगा तो 1 घंटा और समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस जो खाली करेगा 155, ठीक है, ये 301 आवर्स होगा। अब इसके बाद में 4 आकर फिर भर देगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना 151, ठीक है। आपको कितना हो जाएगा 1 घंटा और टाइम लगेगा तो 3014 आएगा, ठीक है। तो फिर उसी तरह से फिर आकर खाली करेगा, तो खाली अब कितना हो जाएगा, तो 156 खाली होगा, फिर 1 घंटा टाइम और ले लिया, फिर आकर आपको कितना होगा 40 भर देगा तो 152 आएगा। तो इस तरह से करने पर आप मैच कीजिएगा तो 100 आपको 311 घंटा आपको समय आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक बार और हम लोग काम करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई के लिए हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए जैसे कि आपका यहां तक तो आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग को जो टाइम था टोटल, यहां पर देख लीजिए, टोटल जो है ए जो है आपको 32 और बी जो है 40, एलसीएम लिए तो कितना हो गया 160, तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। फर्स्ट आवर में कहा जा रहा है कि ए और बी को, मतलब ए और उसके बाद में बी, तो -5 + 4 मतलब 2 आवर्स के, तो -1 इक्वल टू कितना 2 आवर्स आया, ठीक है। तो मिनिमम डिफरेंस आपको कितना रखना है, तो 1, ठीक है। तो ऐसा काम कीजिए, यहां पर हम लोग को 160 काम जो है समाप्त करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना 300, 150, तो चलिए 154 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम 154, ठीक है। और यहां पर गुना करेंगे तो 308 होगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद इतना तक काम हम लोग को खत्म हो चुका है, कितना आवर 308। तो अब देखिए यहां पर जो आएगा, कौन आएगा, ए खाली करने के लिए आएगा, तो खाली 1 घंटा में कर देगा 5, तो यहां पर जो हम लोग के पास आएगा -159 और यहां पर 309 आएगा। फिर आपको भरने वाला आएगा, तो भरेगा 1 घंटा काम करेगा, तो कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो 110।
अब जो आएगा तो ये अब खाली हो गया कितना -160, मतलब समाप्त हो गया कितना ही 1 आवर्स में, और 1 आवर्स में और हो जाएगा तो 311 आवर्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता है कि अल्टरनेट का केस हम लोग मल्टीप्लाई से बनाते हैं, तो यहां पर जितना भी इच्छा करे उतना से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब नियरेस्ट में जाकर, और उसके बाद में आप यहां पर सर्च कर लीजिए, यही इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cosec 15 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि cosec 15 डिग्री का यहां पर वैल्यू जो लिखना है हम लोग को, तो यहां पर 45 लिख दें, यहां पर कितना 45, 45 माइनस कितना 30, तो 45 और यहां पर कितना 30, 45 और यहां पर कितना हो जाएगा 30, तो cosec 45 का मतलब √2 इंटू cos 60 का वैल्यू मतलब 2 बाई कितना होगा 2 बाई √3 डिवाइड बाई 45 1 और 30 का 1 बाई √3, तो कितना हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई कितना होगा √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 माइनस कितना 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 2√2 बाई कितना √3 माइनस 1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 6 और यहां पर प्लस 2 रूट कितना 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 कॉमन करके काटेंगे तो √6 प्लस कितना आएगा √2, यही आपका आंसर हो जाएगा प्लस के रूप में ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेट में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।